ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुर मृणमो सुदिखी बड़िधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 35 चलेगी अपनी। अभी 34वीं गाथा में जो राग आदि की त्याग करने की विधि बतलाई थी, अब उसका इस गाथा में सदृष्टांत स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्यक्षान ही ज्ञाता का प्रत्यक्षान ज्ञान ही है, तो उसका दृष्टांत क्या है? उसके उत्तर में यहाँ दृष्टांत और दाष्टांत रूप गाथा कहते हैं। गाथा 35। जहणावे को भी पुरिसो परदव्य मिणंति जानिदम चयदी तह सव्वे पर भावे नादूण विमुच्य देणानी ये और काहे जान कर परदाप को नर तजे त्यों और के पर भाव जानी परित्यजी। यथा नाम जैसे लोक में कहा अपि पुरुषः कोई पुरुष परद्रव्यम इदम इति ज्ञात्वा परद्रव्य को यह पर वस्तु है ऐसा जाने तो ऐसा जानकर त्यजति पर वस्तु का त्याग करता है, तथा उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सर्वान समस्त परभावान परद्रव्यों के भावों को ज्ञात्वा यह परभाव है ऐसा जानकर विमुंचति उनको छोड़ देता है। गाथा में तो सामान्य रूप से यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी है। अब टीका में दृष्टांत भी दे रहे हैं किस प्रकार से कोई व्यक्ति पर की चीज को पर जानकर कैसे छोड़ता है, तो उसका यहाँ पर दृष्टांत देकर के स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है,
माने ऐसा यह वस्त्र दूसरे का है ऐसा ज्ञान नहीं है उसको, अपना मान करके दूसरे के वस्त्र को ओढ़ के सो रहा है। किंतु जब वह दूसरा व्यक्ति आकर के और अपने उस वस्त्र को पकड़ करके उस वस्त्र का छोड़ या पल्ला पकड़कर खींचता है और उसे उघाड़ा करके कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, सो मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह पुरुष उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य ही यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा लक्षणों से जानकर और भेद विज्ञानी होकर ज्ञानी होता हुआ, माने अपने व पराय का ज्ञान करता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है, छोड़ देता है, उसमें अपनापन छोड़ करके उस वस्त्र को त्याग कर देता है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु परभाव का विवेक अर्थात भेद ज्ञान करके उसी एक आत्मभाव रूप करते हैं, अर्थात उसको अपने आत्मस्वरूप को परभावों से भिन्न बताते हैं, कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा का, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व पर द्रव्य के भाव है। तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व परभावों को तत्काल छोड़ देता है। क्या कहा यहां पर? मैंने बहुत सरल है, देखो भावार्थ में 2.5 लाइन। जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। तो यहां पर अपने लिए समझना क्या है कि वास्तव में पर द्रव्य को तो कोई जीव या कोई द्रव्य ग्रहण करता नहीं है। पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष भाव को ही अपने में पैदा करके और बेकार रूप अपने को अनुभव करता रहता है। भाई पर द्रव्य तो कभी कोई द्रव्य ग्रहण करता नहीं, पर द्रव्य के निमित्त से अपने में मोह राग द्वेष के परिणाम कर सकता है और यही उसके लिए छुड़ाना है। तो पर द्रव्य तो तुम्हारे लिए सिर्फ निमित्त है, वो मोह राग द्वेष भाव पैदा करने के लिए। तो उस पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप बता करके वो तेरा स्वद्रव्य ज्ञान स्वरूप है ऐसा बताकर, और जब अपने लक्षणों से कोई पहचान लेता है तो जो पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह भाव हैं वो जो अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में अनुभव करता है, तो वे मोह के भाव जो पर को अपना मानने और अच्छा मानने बुरा जानने से हो रहे थे, वे भाव पैदा ही नहीं होते। उनका त्याग करना भी पहले की गाथा में पढ़ा था ना कि कैसे त्याग करता है। तो अपने को ज्ञान स्वरूप ग्रहण करके वो पर भाव का त्याग करता है। तो कहते पर का त्याग तो कथन मात्र है, ऐसा पहले पढ़ा था ना अपन ने। देखो इसमें पहली 88 गाथा पे भावार्थ, आत्मा को परभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है, वह स्वयं तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है,
परद्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण न करना, वही त्याग है। मैंने इसमें अपन को कोई पर का तो त्याग करना ही नहीं है। पर के लक्ष्य से जो अपने अंदर पर भाव यानी विभाव भाव, मोह राग देश के भाव पैदा होते हैं, उनका अभाव करने के लिए वो पर द्रव्यों को पर बता करके और अपने स्वद्रव्य को स्व बताकर और स्वद्रव्य को ग्रहण कराकर और फिर मोह राग देश के भाव का अभाव कराना, ऐसा है। तो मोह राग देश के अभाव, मोह राग देश भाव के अभाव को ऐसा नहीं कर सकते तुम डायरेक्ट त्याग। कैसे करोगे कि जो अपने को भूल कर तुम पर में अपनापन करते हो, तो जब पर को पर जानो और निज को निज अनुभव हो तो पर भाव तुम्हें पैदा ही नहीं हो। जब अपन बोलते निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। मैंने देखो पर का तो ग्रहण त्याग होता नहीं है। पर द्रव्य के निमित्त से जीव में स्वयं ही मोह राग देश के भाव मात्र होते हैं, और उन मोह राग देश के भावों को तोड़ाने के लिए तुम्हारा जो भ्रम है कि शरीर आदि में हूं, तो तुम्हें अपने उपयोग लक्षण से तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में अलग बताकर उसका तुम्हें ग्रहण कराना है। तो उसका ग्रहण कर लोगे तो अब जो पर को अपने रूप ग्रहण कर रहे थे, अपने को भूले थे, तो अब अपने को अपने रूप ग्रहण करोगे तो अब पर को ग्रहण नहीं करोगे। मैंने यहां करना क्या है अपन को देखो, पर का तो भ्रम है तुम्हें, पर तो तुमने ग्रहण किया ही नहीं, कर सकती नहीं। अजीब को जीव ग्रहण कैसे करे? अगर जीव ग्रहण करे तो जीव अजीब हो जाए या अजीब जीव हो जाए। अगर जीव अजीब को ग्रहण कर ले तो फिर या तो जीव अजीब हो जाए या अजीब जीव बन जाए, ऐसा तो होता नहीं कभी। अब वो तो सिर्फ पर में ऐसा भ्रम से कि ये मैं हूं ऐसा मानता है, और फिर उन्हीं में क्या करता है, इस तरह की कल्पना करता रहता है, जी अच्छे हैं जी बुरे हैं। अब वे उन्हीं में कल्पना कर लेता है। पर द्रव्यों में कुछ में अपना पर और कुछ में पराया पर। जैसे अभी अपन ने मान लिया कि ये मकान हमारा है, ये परिवार हमारा है और बाकी सब दूसरों के हैं, तो तात्विक दृष्टि से विचार करो कि तुम्हारा कौन सा परिवार है। भाई आत्मा का और तो एक परमाणु मात्र तो कभी होता नहीं, हुआ नहीं। कहां से आया है, कहां जाना है, कब तक यहां रहना है। अब तेरे यहां है क्या, तो ये तो कल्पना कर ली यहां करके तूने। सिर्फ अकेली जिनके संयोग से तेरी शरीर की उत्पत्ति हुई है, उन और शरीर को तूने माना अपना, तो जिनसे शरीर की उत्पत्ति हुई है उनको माना तूने अपने उत्पत्ति या जन्मदाता, उनको मान लिया तूने माता पिता। जबकि तेरी उत्पत्ति किससे हुई है? तेरी उत्पत्ति तो किसी से होती नहीं है। भाई अपन पढ़ते ना, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, कि तू बना। मात पिता के रजबीर से इस शरीर की देह बनी है कि आत्मा पैदा हुआ है। और मानता क्या है, इस शरीर अपने को आत्मा तो जानते नहीं है वो, अब इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। तो जब शरीर तू है तो इसकी उत्पत्ति जिनसे हुई है वे तेरे जन्मदाता हो गए। अब इस शरीर के लिए, अब तू शरीर को अपना स्वरूप मानता है, तो अब शरीर के लिए जो अनुकूल है उनमें तुझे सुख बुद्धि है, हित बुद्धि है, और जो शरीर के लिए प्रतिकूल है उनमें अहित बुद्धि है, द्वेष बुद्धि है। तो मिथ्यात देह जीव को एक गिन लिया, ये मिथ्या। फिर शरीर के अनुकूल पदार्थों में सुख बुद्धि और प्रतिकूल पदार्थ में दुख बुद्धि, ये भी मिथ्यात। क्यों कि तू शरीर है ही नहीं। तो जब तक ये व्यक्ति को ऐसा अंदर में अविपरीत ज्ञान श्रद्धान अनुभवन अपने में नहीं होता, तब तक उसकी ये मूर्ता टूटती नहीं है। और जब अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप ज्ञान में अनुभव कर लेता है और उसमें उसके लिए अलौकिक आनंद निराकुलता भाषित होती है, तो फिर ये शरीर आदि में मोह करता ही नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ा था ना इसमें कि जब तक ऐसा ये स्वयं अपने में अपने रूप अनुभव नहीं करता, तब तक उसकी भ्रांति नहीं टूटती। इसमें अपन ने पहले 34वीं गाथा में दिया था कि नीचे का जो पैराग्राफ पढ़ा था जैसे नाचार्य की टीका का, क्या दिया, जानता है
वह ज्ञान है। नीचे का पैराग्राफ, सभ्य भावे पच्चखाई परेत्ती नादूण, 88 पेज पर नीचे का पैराग्राफ कल 34वीं गाथा का अपन ने पढ़ा था। कैसे त्याग होता है प्रभावों का, उसका खुलासा जानता है, वह ज्ञान है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से श्वास संवेदन ज्ञान आत्मा है। जो जानता है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो आत्मा है। क्योंकि गुण और द्रव्य कोई भिन्न तो है नहीं सर्वथा, अभेद दृष्टि से दोनों एक ही है। जैसे मीठापन और शक्कर, तो जो अपन पहले तो लक्षणों से अपन पहचानते हैं कि जो मीठी है वो शक्कर है, और जो खट्टी है तीखी है वो शक्कर नहीं है, वो नमक है अथवा फिटकरी है। ऐसा अपन ने लक्षण जाना। अब जो मीठी है वो शक्कर, तो जो मीठी है तो मीठा, अभी तो जो मीठापन है वो शक्कर, तो मीठापन है मतलब आत्मा, वो शक्कर। मीठापन किस में है? शक्कर में। ऐसे ज्ञान है वो आत्मा में है, और वो ज्ञान अवैध दृष्टि से आत्मा ही है। भाई मीठापन शक्कर ही है अवैध दृष्टि से, कि मीठापन कोई अलग चीज है और शक्कर अलग चीज है। तो ऐसे ज्ञान सोई आत्मा। तो जब अपन ऐसे ज्ञान आत्मा है ऐसा कहा है, तब जो मिथ्यात राग आदि विभाव परभाव है, ऐसा वह स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान जानकर वो त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। क्या करता है? कल हमने दृष्टांत दिया था एक, कि जिस प्रकार अंधकार है तो अंधकार को दूर करना है, तो क्या उपाय है? अंधकार दूर नहीं होता है। अंधकार तो प्रकाश कर दो तो उत्पत्ति नहीं होती उसकी, उसी का नाम दूर करना है। ऐसा नहीं कर सकते आपके अंधकार है उसको दूर कर सकते हो। कैसा करोगे अंधकार को दूर? प्रकाश कर देने पर अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे ही यहां मोह राग देश का त्याग कैसे होता है? कि जब स्वसंवेदन ज्ञान से अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, तो फिर मिथ्यात आदि की पर रूप अपने में अपनेपन के भाव, इष्ट के भाव पैदा ही उनका त्याग हो जाता है, तो उसको त्याग कहा जाता है। तो प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। तो फिर क्या है? इसीलिए तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुने दब्बम, इसलिए निर्विकल्प स्वास संवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है। क्या है? राग देश मोह का त्याग क्या है? कि अपने को अपने रूप ग्रहण करके अनुभव करना, उसमें स्थिर होना ही मोह राग देश का त्याग है। ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अब देखो तात्पर्य में बिल्कुल खुलासा। यहां तात्पर्य यह है कि जो परम समाधि काल में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, और वह अनुभव ही निश्चय से प्रत्याख्यान है। काय का प्रत्याख्यान है? राग देश मोह आदि प्रभाव होगा। जैसे उजेला ही अंधकार को भगाना है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, उजेला ही अंधकार को भगाना है। ऐसे ही अभी जो अपन अपने को भूल के शरीर आदि को अपने रूप मान रहे हैं, तो मिथ्यात्व को नाश करने का उपाय क्या है? कि अपने को अपने रूप माने, अनुभव करें, उसका नाम मिथ्यात्व त्याग। तो वो मिथ्यात्व पैदा ही नहीं होगा। एक ही समय में दोनों चीजें होती हैं, ध्यान रखना कि जिस समय प्रकाश होता है उसी समय अंधकार का भाव होता है। समय भेद नहीं है उसमें, क्योंकि पर्याय वही पर्याय जो अभी अंधकार रूप परिणमित हो रही है, उद्गल के परमाणु वे जब प्रकाश रूप परिणमित होते हैं तो अंधकार रूप परिणमित नहीं होते। तो सम्यक रूप जीव परिणमन करे तो मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करे, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय या तो सम्यक रूप रहती है मिथ्यात्व। पानी या तो गर्म रहेगा या ठंडा, तो अगर उसको गर्म करोगे तो ठंडा नहीं रहेगा, ठंडा रहेगा तो गर्म नहीं रहेगा। दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको मिथ्यात्व को या अधर्म को भगाने का उपाय दूसरा नहीं है, धर्म रूप परिणति ही अधर्म को दूर करने का उपाय है। तो
तुम्हारे लिए देखो गुस्सा आ रहा है तो भैया अपन कहते हैं गुस्सा, अरे तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो गुस्सा को दूर करने का उपाय क्या है कि तो तुम क्षमा में रहो। क्या करो? धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। समता में रहोगे तो विषमता और ममता नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। भाई उसका उपाय ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे कारण से अपन भगा सकते उसको, उसका तो तुम स्वयं ही उस रूप परिणमन करो। स्वाश्रय रूप तो पराश्रय रूप परिणमन नहीं होगा, एक ही तो परिणति है वो कि जब पराश्रय रूप परिणमन करती है तो स्वाश्रय रूप नहीं करती, और जब स्वाश्रय रूप परिणमन करती है तो अब तुमसे अगर हम कहेंगे भैया आप मंदिर आ जाओ, या तुमसे कहेंगे भैया तुम घर छोड़ दो, तो घर छोड़ना और मंदिर आना ये दो काम है कि एक ही काम है? घर आना माने मंदिर आना माने घर छोड़ना, और घर छोड़ना माने मंदिर आना। वास्तव में तो छोड़ने रूप नहीं है वो, कैसे रूप है? ग्रहण करने रूप है वो प्रवृत्ति। इधर तुम प्रवृत्ति करोगे तो वो प्रवृत्ति होगी नहीं, कहने में आता है उपचार माने कथन मात्र है वो कि वो ऐसा मिथ्या छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, परंतु ऐसे छूटते नहीं है वो। कहने का मतलब क्या है? सम्यक्त रूप प्रवृत्ति करो और समता रूप प्रवृत्ति करो तो राग द्वेष मोह पैदा ही नहीं होगी। तो अस्ति नास्ति से जब इधर से प्रवृत्ति और प्रक्रिया स्थिर रूप है, नास्ति रूप कितना ही करो कि मिथ्यात्व को त्यागना है, मिथ्यात्व को त्यागना है, कसायों को छोड़ना है, बहुत गुस्सा आता है गुस्सा को छोड़ना है, छूट जाएगा कि नहीं? तो कैसे छूटेगा? इधर तुम सम्यक रूप प्रवृत्ति करो, इधर तुम ज्ञान आराधना करो। पर बोलते ना ज्ञान अभ्यास करे मनमाई ताके मोह मातम नहीं। तो ज्ञान अभ्यास, अब आप यहां देखिए, अब आप ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं तो अभी तुम्हारे लिए मोह हो रहा क्या? अभी सविकल्प दशा में क्या आप शरीर में अपनापन कर रहे, क्या मकान दुकान में पैसों में अपनापन कर रहे? अभी तो आप ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके उस जाति के भाव पैदा ही नहीं हो रहे। भाई हो रहे क्या? जिस समय आप अभी ज्ञान अभ्यास में लगे हो तो उस समय मोह के भाव पैदा ही नहीं हो रहे। ऐसे ही जो जीव अपने धर्म की आराधना में लग जाता है तो उसके अधर्म के भाव होते ही नहीं। और अगर धर्म नहीं करोगे तो नियम से अधर्म होगा ही होगा। दो चीजें विरोधी हैं, तो या होगी ये, तो ये होगी या ये होगी, या स्वरूप प्रवृत्ति होगी या स्वरूप से बाहर प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति के बिना आत्मा रहता नहीं है, परिणमन के बिना गुण रहते नहीं है। तो परिणमन या तो इधर या उधर, दो परिणमन एक साथ होते नहीं। अपन बोलते ना कि दो ही काम नहीं होए सयाने, दो मुख सुई न सीवे कंठा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। क्या अर्थ हुआ? एक यात्री है और वो दो रास्ता चल सकता है कि वो कोटा को भी चला जाए और वो नीमच को भी चला जाए। भाई व्यक्ति एक है, एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। ऐसे आत्मा एक है तो एक समय में एक ही काम करेगा, या तो मोक्ष मार्ग में चले या संसार मार्ग में चले। माने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी, इधर जगह इधर बैठना हो तो आगे, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। दोनों मार्ग हैं। कौन कौन से? एक मोक्ष मार्ग और एक मोह मार्ग। कौन से मार्ग हैं? एक मोक्ष मार्ग, एक मोह मार्ग। तो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कैसे दो काम एक साथ नहीं हो सकते? कि या तो मोह करो और या मोह रहित सम्यक्त करो। माने या तो आप अंतर में जुड़ो या बाहर में जुड़ो, या तो बाहर में अपनापन करो या अपने में अपनापन करो।
दो चीजें तो नहीं हो सकती। तो ये अपन को जब ये धर्म की बात समझ में आ जाती है तो धर्म अलग से नहीं किया जाता है। धर्म का तो आपका 24 घंटे का जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए धर्म करे आए और बाकी समय के लिए अधर्म करने लगे। एक बार अगर धर्म करना चालू हो जाए तो अगर करते रहोगे तो सदा धर्म करोगे, जितना भी धर्म करोगे। मान लो तुम सम्यक दृष्टि बन गए तो सम्यक दृष्टि तुम अगर बने रहोगे तो सदा बने रहोगे, चाहे मंदिर में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे दुकान पर रहो, चाहे कहीं चले जाओ, पर सम्यक दृष्टि रहो। और अगर मिथ्या दृष्टि बन गए तो चाहे आप मंदिर में रहो, चाहे दुकान पर रहो, चाहे घर में रहो, सब जगह तो मिथ्या दृष्टि रहोगे। स्थान से कोई धर्म का संबंध नहीं है, ध्यान रखना। स्थान तो आपको धर्म आदि समझने आदि के लिए एक साधन मात्र है। धर्म तो आत्मा में धारण करने की वस्तु है, और अगर तुमने आत्मा में धारण कर ली तो आत्मा जहां रहेगा वहां धर्म होगा कि मंदिर में रहेगा। तुम्हारी आत्मा दुकान पे चली गई तो धर्म काय में होते, आत्मा में कि मंदिर में? धर्म कितने होते भाई? धर्म मंदिर में होता है कि आत्मा में? और आत्मा जहां रहेगी उतने धर्म होगा कि तुमने मंदिर छोड़ा तो धर्म खत्म? थोड़ा सोचो, अपन को अभी बहुत भ्रम है। अपन ये सोचते हैं कि चलो चलो भैया कछु धर्म करें, तो मंदिर आ गए, थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा बोला थोड़ी बहुत, तो मंदिर कसा है भाई थोड़ी। धर्म तो है निष्कसाय भाव, समझ रहे ना? धर्म है निष्कसाय भाव और अधर्म है कसाय भाव। अब वहां से यहां आने पर अभी थोड़ी माने थोड़ी मंद कसाय हुई। अगर यहां तुमने वस्तु स्वरूप समझा और समझ करके तुम यदि अपने स्वभाव से जुड़े, जो आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, अपन जो पूछते हैं ना, वो जो बोलते हैं भगवान के सामने, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। अब यदि आप धर्मी आत्मा से जुड़ गए तो जितने जुड़ गए सम्यक्त हो गया, अनंत आनंदी कसाय सम्यक्त के साथ चली गई, क्योंकि आपके जीवन में जितना धर्म होगा उतने सब गुणों में समीचीनपना आ जाएगा। ज्ञान में समीचीनपना, आचरण में समीचीनपना, श्रद्धान में समीचीनपना, योगों में समीचीनपना, और सभी में चारित्र में समीचीनपना, सब गुणों का सर्वगुणांशु समकित होता है। बंद के 5 हेतु बतलाए ना, बंद के 5 हेतु बतलाए, तो पांचों बंद के हेतुओं में अंतर आ जाएगा। जब मिथ्यात गया तो अवरति जाएगी कि नहीं, प्रमाद जाएगा कि नहीं, कसाय जाएगी कि नहीं, योग जाएंगे कि नहीं? विचार करो। मिथ्यात गया तो साथ में अनंतानमंदी भी गई, साथ में तत्संबंधी अवरति गई। अवरति माने मिथ्यात और अनंतानमंदी की जो प्रवृत्ति होती थी, तत्संबंधी प्रवृत्ति अवरति खत्म। उस संबंधी प्रमाद स्वरूप की असावधानी भी खत्म। उस सब कसाय भी अनंतानमंदी गई, तो वो कसाय भी गई। अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष करने वाली व्यक्ति खत्म। अब तो सीमित तुम्हारा ज्ञान में आ गया। कसाय तो पहले तो श्रद्धान में हो गई कि सब अपना स्वरूप नहीं है, श्रद्धान तो ऐसा हो गया। दृष्टि में तो आपका जो मूल स्वरूप है वो आ गया। अब आचरण में तुम्हारे क्रम क्रम से अभाव होगा, तो अब अनंतानमंदी गई और तत्संबंधी योगों की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई। अब गुरु कुदेव को शास्त्रों में आपकी विनय नहीं होगी, उनको अपन गुरु मानेंगे, मन से मानेंगे नहीं, वचन से बोलेंगे नहीं, शरीर से विनय आदि नहीं करेंगे वहां, तो तत्संबंधी योग गए कि नहीं गए? तभी तो आश्रव 41 प्रकृतियों का रोकेगा ना। तत्संबंधी 41 प्रकृतियों का आश्रव कहां रोकेगा? मंदिर में के स्वाध्याय में के 24 घंटा। धर्म जो है, अब आप सम्यक दृष्टि बन गए तो धर्म कहां होगा?
मंदिर में आकर के आपकी कसाएं जो है वे विशेष शांत हो सकती, मंद हो सकती। कौन सी? जो प्रकट कसाएं। परंतु जितना अभी धर्म हो गया उतना तो निष्कसाय का, वीतरागता का, शुद्ध आत्मा का, परिणमन गुणों का चलता ही रहेगा सदाकाल। परिणति आपकी 24 घंटे उतनी निर्मलता जीवन में चलती रहेगी। अब धर्म के स्थान विशेष में यदि आप यहां व्यवहार से धर्म में जुड़ोगे तो जो प्रगट कसाएं हैं, 3 चौकड़ी कसाएं मान लीजिए अवरत सम्यक दृष्टि की रहती है। कौन सी? अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन और नोनो कसाएं। तो उनमें वहां सांसारिक कार्यों में तीव्रता रहेगी, तो उसमें स्थिति अनुभाग सब कर्म माने किसका? 7 घातिया कर्मों का तो स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। तीव्र कसाय होगी तो उनमें पड़ ही रहा है अनुभाग। मिथ्यात आदि का 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद रोका रहेगा। बाकी और प्रकृतियों का स्थिति अधिक पड़ेगी। आयु कर्म को छोड़कर आयु कर्म की स्थिति अलग है। मंद कसाय से उसमें स्थिति ज्यादा पड़ती है और तीव्र कसाय से स्थिति कम पड़ती है। पर 7 कर्मों में तो तीव्र कसाय से स्थिति ज्यादा बनती है और मंद कसाय से कम बनती है। समझ में आ रहा? जैसे कोई जीव, मैंने ऐसा सोचो कि साधक है, सम्यक दृष्टि है, उसमें आपके अविरत सम्यक दृष्टि है, देश वृत्ति है, महावृत्ति है। अब उसको देव पर्याय में जाना है तो क्या होगा कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसको आयु कर्म बनेगा देव पर्याय का, तो कम स्थिति वाला, कम समय के लिए उसको माने दूसरे आदि स्वर्गों में जाएगा, नीचे के स्वर्गों में जाएगा। और जो जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा, जिसकी कसाएं बिल्कुल मंद से मंद होती जा रही हैं, उसका आयु ज्यादा बनेगा। मुनिराज है, भावलिंगी संत है, तो उनके लिए आयु कर्म की स्थिति 33 सागर की बन जाएगी। श्रावक है तो 16 स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि आयु कर्म में स्थिति अलग होती है कि जितनी कसाएं मंद होती हैं उसमें स्थिति ज्यादा पड़ती है। और 7 कर्मों की क्या स्थिति है कि जितनी कसाएं ज्यादा होती है उसमें स्थिति ज्यादा पड़ती है और कसाएं मंद होती है तो उसमें स्थिति कम पड़ती है। तो ये जो है, जब जो जीव जिसने भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट कर लिया, उतने अंशों में तो उसके आश्रय बंद होता ही नहीं है। उतने अंशों में तो उसके जीवन में शांति सदा का, कहीं भी रहे वो, चाहे घर पे रहे, चाहे दुकान पे रहे, और यहां तक की प्रवृत्ति तो उसकी जो भी है गृहस्थ अवस्था है तो उसके पंचनीयों के भोगों में प्रवृत्ति होगी। देखो ग्रंथों में ऐसा आता है कि जो प्रवृत्ति है उससे आश्रय बंद नहीं होता है, बाह्य प्रवृत्ति से आश्रय बंद होता है तुम्हारे अंदर के परिणामों से, कसायों की मलिनता और विशुद्धता से। तो जो जैसे मान लीजिए अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक है, अगर वो व्रत उपवास करके और स्वाध्याय भी कर रहा है 24 घंटे, और एक श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती है और वो घर गृहस्थी में क्या कर रहा है, खा पी रहा है, बच्चों को सार संभाल रहा है, दुकान चला रहा है, तो क्या होगा कि उस पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की दुकान चलाते हुए भी, भोजन आदि करते हुए भी क्या होगा कि उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही होगी निरंतर। और ये चौथे गुण स्थान वाला भले ही अभी व्रत उपवास आदि करके मंदिर में हो, स्वाध्याय कर रहा हो, इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं हो रही। इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा कब होती? जिस समय ये सम्यक प्राप्त करता है तो करण लब्धि के अपूर्व करण से लेकर अंतर्मभूत काल तक, जब तक सम्यक में पहुंच करके उतने समय तक उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसके बाद सदा असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। किसके? चौथे गुण स्थान वाले के। और पंचम गुण स्थान वाले के
निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए अपन को तत्वार सूत्र में दिया, सम्यक दृष्टि से ज्यादा श्रावक के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है सदा का। क्या अपन पढ़ते ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, और अनंत वियोजक के बाद सम्यक छायक सम्यक प्राप्त करने वाला, और इसके बाद उपशमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रमशु असंख्य गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, अनंतानबंदी का वियोजक, और दर्शन मोह, छपक, उपशमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रमशु असंख्य गुण निर्जरा। इनके क्रम क्रम से एक से ज्यादा 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 संख्यात गुण निर्जरा होती है। सामान्य सम्यक दृष्टि से छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक प्राप्त करने वाले की कहां पर, देखो कौन सी नंबर पर रखा उसको, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत माने मुनिराज, और इसके बाद में अनंतानबंदी की विसंयोजना करने वाला, और दर्शन मोह की छपना करने वाला। तो इसको इतने आगे रखा हुआ है। दर्शन मोह की छपना करने वाला जीव किससे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा करेगा उसमें? अवरत सम्यक दृष्टि से, देश वृत्ति से, महावृत्ति से, और अनंतानबंदी की विसंयोजना करने वाले से भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा जब वो दर्शन मोहिनी की छपना करेगा उसकी होती। तो ये जो है क्रम क्रम से भावों की अंदर जितनी शुद्धि होगी उतनी उतनी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा आदि होती है। प्रवृत्ति बाहर की प्रवृत्ति से नहीं, तो मंदिर में बैठे हो कि घर में बैठे हो कि कहाँ बैठे हो, भोजन कर रहे, मुनिराज है, मुनिराज भोजन कर रहे हो, और श्रावक उपवास करके मंदिर में, और क्या है बैठा हूं साधना कर रहा हूं, तो मुनिराज की भोजन करते हुए और आहार विहार निहार आदि मलमूत्र आदि करते हुए में भी, पर सम्यक दृष्टि छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज की बात है। किनकी नहीं समझना, द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात नहीं चल रही है, ये गुण स्थानों के आधार से कर्णानुयोग वाले मुनिराज की बात चल रही है। विरत माने जो छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, और संयम माने पंचम दो चौकड़ी सम्यक पूर्वक दो चौकड़ी कसाय के अभाव वाले श्रावक है। ऐसा नहीं समझना कि तुमने 11 प्रतिमाएं ले ली और अंदर में सम्यक है नहीं, तो वो द्रव्य वेश वाली बात नहीं चल रही। ऐसा तो जीव ने अनंत बार कर लिया बाहर का त्याग, पर अंदर में भी स्वरूप के अवलंबन से मिथ्यात्व और कसाय आदि का अभाव करने वाले जीवों की बात है। तो ये धर्म तो जब तक जीव पर द्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप नहीं जानता, उसकी अनुभूति पूर्वक प्रतीति नहीं करता, उसमें स्थिरता नहीं करता, तब तक धर्म किसी को भी कभी भी किंचित मात्र भी नहीं होता। अपन बोलते पैनिज आत्म ज्ञान बिना, बाहर में जीव ने अनंतों बार द्रव्य व्रत धारण किया। पंच परावर्तन में भी द्रव्य संग्रह में अपन पढ़ा था कि पंच परावर्तन में भव परावर्तन जीव 9वें गिरिवेग तक अनंत बार चला जाता है। और 9वें गिरिवेग कौन जाता है? जो द्रव्य संयम को धारण करता है वो ही जा सकता है। बिना द्रव्य संयम के मुनिराज के बने और चरणानुयोग के आधार से निर्दोष पालन करो 28 गुणों का, यदवा तदवा प्रवृत्ति करने वाले की बात नहीं चल रही है। जो धर्म बुद्धि से ही वो 28 गुणों का पालन कर रहा है, और ख्याति लाभ पूजा आदि का प्रयोजन नहीं है उनका कोई। ऐसे जीव अनंत बार 9वें गिरिवेग तक चले गए, परंतु आत्मा का बोध नहीं होने से धर्म नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, चतुर्गति के पात्र बने रहे।
तो धर्म का मार्ग जात्यंतर है और संसार का मार्ग जात्यंतर है। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। एक है पराश्रय का मार्ग और एक है स्वाश्रय का मार्ग। एक है मोह की क्षय करने का मार्ग और एक है मोह को बढ़ाने का मार्ग। चाहे धर्म के नाम पर मोह बढ़ाओ और चाहे लौकिकता के नाम पर मोह बढ़ाओ, मोह तो मोह है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति मोह का क्षय करता है, माने पर में एकत्व मत नहीं करके, इस की कल्पना नहीं करके, किसी में भी भगवान को भगवान जानता है, भगवान में भी मोह नहीं करता है। हमारे भगवान नहीं, भगवान का स्वरूप भगवान जैसे होते हैं उनको भगवान जानना, इसका नाम भगवान के प्रति बहुमान है। और हमारे भगवान ये मोह भाव, भगवान का स्वरूप नहीं जानो और अपने भगवान मानो, पराय भगवान मानो। भगवान अपने पराय नहीं होते, भगवान भीतराग सर्वज्ञ होते हैं, वे किसी के नहीं होते, भगवान होते। तो जो बहिरातम अंतरातम परमात्म, तो परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही होता है। इदमेव ईदस्मेव तत्वम नान्य अन्य अन्यथा। और किसी प्रकार भगवान नहीं होते, भगवान हमारे तुम्हारे नहीं होते, भगवान तो भगवान होते। ऐसा जब जाने भगवान का स्वरूप, और फिर सभी आत्माओं का वास्तविक स्वभाव ऐसा ही है, और ये भगवान जो है वो स्वाश्रय से बने हैं। तो ऐसे ही अगर अपन को भी ऐसा सुख पाना है तो अपन भी जैसे वो भगवान बने, सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, उसी विधि से जो भी जीव सुखी होना चाहता है, एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि किसी को भी कहीं पर भी किंचित मात्र भी नहीं है। एक हुई त्रय काल में परमारथ को पाए। जब तक ऐसा तत्वों का अविपरीत ज्ञान नहीं होता है, धर्म के नाम पर भी मोह ही करते रहते हैं जीव। सांप्रदायिक बुद्धि में मोह होता है, अपने संप्रदाय वालों में अपनापन और दूसरे धर्म के संप्रदाय वालों में परायापन, द्वेषपना। अपने संप्रदाय वालों में मोह, प्रेम नहीं। प्रेम तो होता है सम्यक दृष्टियों, और किससे होता है? अपने पराय नहीं, जीव मात्र से प्रेम भाव हो सब जीवों से। अगर अपने पराय में व्यवहारिक दृष्टि से जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं उनके प्रति विशेष अनुराग होता है, गुणीजनों से, गुणीजनों के प्रति, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है बने जहां तक, तो उनके प्रति विशेष, परंतु द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं। ये जब तक व्यक्ति को तत्व का विपरीत ज्ञान नहीं होता है और अविपरीत जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक वो निष्पक्ष होकर के धर्म की आराधना कर ही नहीं पाता है। सांप्रदायिक बुद्धि को धारण करके पक्षपात में पड़ा रहता है, क्रिया विशेष में धर्म मानता है। जो स्वभाव है उस स्वभाव के अवलंबन से धर्म नहीं साधता है। सांप्रदायिक व्यक्ति तो अपने अपने संप्रदाय में उन्होंने जो कुछ खाका बना रखा है बस उन क्रियाओं को करके धर्म मानते हैं। ये सब गृहीत मिथ्यात्व में लिया है। क्या लिया है? देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनके बारे में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। देव का सही स्वरूप नहीं समझे, गुरु का सही स्वरूप नहीं समझे, धर्म का सही स्वरूप नहीं समझे, उपदेश दाता, आप्त माने उपदेश दाता, अवंचक, अवंचको आपता। परीक्षा मुख में आप्त की परिभाषा दी। आप्त किसे कहते हैं? अवंचका, न जो अपनी आत्मा को ठगता है न किसी अन्य जीवों की आत्मा को ठगता है, सच्चे मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलता है और दूसरों को भी उसी सच्चे मार्ग का उपदेश देता है, वो कहलाता आप्त। तो मूल आप्त है सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर देव, उत्तर आप्त है गणधर आदि देव, और उत्तरोत्तर आप्त है जो सम्यक दृष्टि भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए और दूसरों को भी उसी का उपदेश देवें, ऐसे ग्रस्त आदि। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ऐसा देव, गुरु, धर्म, आप्त
आप्त माने सच्चे उपदेश दाता का नाम आप्त है। और वो कैसा होता है? मोक्ष मार्गी होता है। मिथ्या दृष्टि आप्त नहीं होता है। आप्त में 3 भेद बतलाए भावदीप काव्य में, मूलाप्त, उत्तराप्त और उत्तरोत्तर आप्त। मूलाप्त कौन है? मूल आप्त 12 सभाओं में उपदेश देने वाले तीर्थंकर भगवान। मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार बोलने वाले सभी आप्त। स्वयं उस पर चलते हुए अपनी शक्ति प्रमाण और फिर उसी बात को दूसरों को बताने वाले। न अपनी आत्मा को ठगते हैं न दूसरों की आत्मा को ठगते हैं। कोई लौकिक प्रयोजन साधने के लिए उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। एकमात्र आत्मार्थ की दृष्टि से ही उनके सारे कार्य होते हैं। तो ऐसा अपने लिए जब तक तत्वों का अविपरीत ज्ञान श्रद्धान नहीं होता है, इन तत्वों में ये देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ ये सब उसमें समझ लेना। ये मोक्ष मार्ग से संबंधित चीजें 6। कौन सी? देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ। इन 6 के बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। इन 6 का जब तक सही स्वरूप नहीं समझो तब तक मोक्ष मार्ग बनते ही नहीं है। अब देव का स्वरूप नहीं जानोगे तो अब उनके द्वारा उपदेश कैसे समझोगे? गुरु का स्वरूप नहीं जानोगे तो उनका सानिध्य आदि सम्यक प्रकार से कैसे करोगे? धर्म का स्वरूप नहीं समझोगे तो उसकी आराधना कैसे करोगे? उपदेशदाता का सही स्वरूप नहीं समझोगे तो तुम्हें सत्य बात का समझाएगा कौन? और आगम का स्वरूप नहीं समझोगे तो तुम तत्व आदि का निर्णय कैसे करोगे? भाई आप आगम कैसे कहते हैं, जिनवाणी कैसे कहते हैं? जिनमें 6 बातें बतलाई हैं, रत्न श्रावकाचार्य में दिया है। आप तो पग मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। क्या क्या हुआ उसमें? आप्त कथित जो बाधित ना हो, दृष्ट इष्ट अविरोध रहे, जीवों के हित तत्व प्रदर्शक, शास्त्र कुमार्ग निरोध करे। ये 6 बातें उसमें पाई जाती। कौन कौन सी? पहले तो वो आपके द्वारा कहा गया हो, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया हो, आप्त कथा। और आप तो पग मनोल्लंघ, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि से किसी प्रकार खंडन नहीं किया जा सके, अविरोधी हुए तो अनुल्लंघ। दृष्ट इष्ट अविरोध, प्रत्यक्ष से और परोक्ष से जो अविरोधी हो, और सभी जीवों के कल्याण का जिसमें उपदेश दिया गया हो। किसी संप्रदाय विशेष, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश नहीं। किसके लिए उपदेश दिया जाता है? सब जीवों के कल्याण का जिसमें उपदेश दिया गया हो वही जिनवाणी है, वो आगम है। जिसमें सबके कल्याण की बात नहीं हो वो आगम नहीं हो सकता है। इसलिए आप तो पग मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश, जिसमें तत्वों का उपदेश हो, प्रयोजनभूत, जिसमें आत्म 6 9 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का जिसमें उपदेश हो, तत्वों का उपदेश हो, फालतू की बातें जिसमें नहीं हो। तत्वोपदेश और कृत सारमम, सब जीवों के कल्याण का जिसमें उपदेश हो, और कापत घट्टनम, जिसमें कुमार्ग का, खोटे मार्ग का, मिथ्या मार्ग का निषेध किया गया हो, ऐसे जिनागम या जिनवाणी या उपदेश कहलाता है। तो ऐसा जब तक अपन देखो कि जिस उपदेश में 6 बातें नहीं पाई जाए वो उपदेश नहीं है, तो इनका निर्णय अपन को नहीं हो तो अपन सही उपदेश, अपन जिन सही उपदेश सुन रहे कि नहीं, तो और सही नहीं सुनोगे तो उसमें से तत्वों का स्वरूप भी सही कैसे समझोगे, और फिर तत्वों का सब स्वरूप सही नहीं समझोगे तो फिर उसमें से स्वा पर हे उपाधि का निर्णय कैसे करोगे, और फिर स्वा का अवलंबन करके परावलंबन छोड़ के और संबंध आदि की प्रकटता कैसे करोगे, मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे।
आगम नहीं होगा तो आप मोक्ष मार्ग में अवलंबन किसका लोगे? क्योंकि जब तक स्वरूप की पूर्ण लीनता नहीं होती है तब तक मोक्ष मार्ग में आगम का अवलंबन लेकर के उपयोग को अपन फालतू चीजों से बचाते हैं। जैसे मुनिराजों को ध्यान और अध्ययन, जब भी अपने स्वरूप में रहते हैं तो ध्यान, और ध्यान से बाहर आवे तो अब काय का अवलंबन है? आगम का। इसके अलावा और काय का अवलंबन लेंगे? और तो कोई काम उनको करना नहीं है। इसलिए ये सारी बातें अपन को जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक अपने धर्म का मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। ये 6 अपन को धर्म के साधन हैं। इन 6 का जब तक सही निर्णय नहीं हो, इनके बारे में तुम्हें भ्रम हो, तब तक तो गृहीत मिथ्यात्व चल रहा है। अनादिकाल से तो जीव के अगृहीत मिथ्यात्व चल ही रहा है। कौन सा? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। कि अगृहीत मिथ्यात्व ये सिखाना नहीं पड़ता है। अनादिकाल से पर्याय पर्याय में जीव के चलते ही रहता है। क्या क्या? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार, ये मैं और मेरा। काय में? पर द्रव्य गुण पर्यायों में मैं और मेरापना, ये अगृहीत मिथ्यात्व अनादिकाल से सिखाना नहीं पड़ता है। पैदा होते ही साथ शरीर आदि में सब में संयोगों में बस मैं और मेरापना चलता रहता है। देह जीव को एक मान लिया, फिर उससे संबंधित जो भी संबंधित है वे सब अपने मान लीजिए। तो ये सब पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, मैं गोरा मैं काला आदि आदि, ये सब ये पर गुण हैं, पर पर्याय हैं। इन सब में अपना अपना चलता रहता है। तो ये सारा का सारा अगृहीत सिखाना नहीं पड़ता। सब लोग अपने को मैं क्या हूं? स्त्री हूं, मैं गोरी हूं, मैं काली हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं आदि आदि जितने भाव है वो सब, ये सब कौन है? ये परद्रव्य पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल है। इनमें अहंकार ममकार बुद्धि ये अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्व चल ही रहा है। फिर दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, जितने भी चीजें अपन को जूते चप्पल कपड़े फलाने ढिकाने सोना चांदी अंगूठी, ये सब क्या है? पुद्गल पर्याय, समान जाति द्रव्य पुद्गल पर्याय हैं। इसमें द्रव्य बुद्धि अपन ने एक एक पदार्थ मान ली, वस्तुएं मान ली, ये अगृहीत मिथ्यात्व। जितने अपन को 5 इंद्रियों के विषय दिख रहे ये क्या है? ये दृश्यमान पुद्गल पर्याय हैं। और इसको अपन क्या मानते हैं? वस्तुएं पदार्थ मानते हैं। ये टेबल, ये कुर्सी, ये पेन, ये सब क्या है? ये दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, माने अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप, वो एक द्रव्य नहीं है कोई, अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप क्या है? ये स्कंध है। तो ये पुद्गल पर्याय है, समान जाति द्रव्य पर्याय, पुद्गल पर्याय, और इनमें अपन एक एक द्रव्य बुद्धि कर लें, वस्तु मान लें, यही मिथ्यात्व है। देखो भाई, अपन को यदि धर्म करना है तो सबसे पहले तत्वाभ्यास के द्वारा मिथ्यात्व को गलाना पड़ेगा। पढ़ते पर या आज तक अपन ने बिना तत्वाभ्यास के धर्म किया है, इसलिए मिथ्यात्व गया नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे, ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। तत्व माने जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उस रूप में जानना मानना। तत्स्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसको उस रूप जानना, वो तत्वाभ्यास है। तो अब पुद्गल का जो भाव है वो पुद्गल का जानना, जीव का जो भाव है जीव का जानना, जीव का जो स्वभाव है उसको जीव का मानना। अब ये सब जब तक आपको ये निर्णय नहीं होगा तो अपन क्या कर रहे हैं अभी पता ही नहीं है। अपन को रात दिन मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। कौन सा? हम पैसे वाले बन गए, मैं सुखी दुखी है, मैं रंग कराव माने क्या? अमीर गरीब, रंग माने गरीब और राव माने अमीर। तब अमीर कैसे बन गए तुम? कैसे बन गए तुम अमीर? कैसे बन गए गरीब? तनक सो बाहर के संयोग इकट्ठे हो गए, सब
अपन को अमीर मान लो अपन ने। काहे जो अघृत मिथ्यात, ये तुम्हारी विपरीत मान्यता है। बाहर के संयोगों से आत्मा का क्या बढ़ गया? क्या लक्ष्मी, अधिकार, कुटुंब पर क्या बढ़ गया है? ये तो संसार को बढ़ाना है तुम्हारा, इनसे अपना बड़प्पन मानना, ये तो संसार बढ़ा रहे तुम। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। तो अपन लगने लगता ना अपने पास थोड़े बाहर के पद आ जाएं, व्यवहारिक लौकिक, अपन इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कुछ बाहर में और अध्यक्ष मंत्री बन जाएं, तो थोड़ा लगता है कि हम कुछ हो गए। कौन सा भाव हो गया? अघृत मिथ्यात का। उसमें रस लेना माने मिथ्यात का, विपरीत मान्यता का सेवन करना है, संसार को बढ़ाना है। भेद विज्ञान होगा तो व्यवहार में सब कुछ, जो कुछ भी उदय प्रमाण व्यवस्थाएं होंगी उनमें जियोगे तो, पर उनमें एकत्व मत नहीं करोगे। भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को पर से भिन्न अपने स्वरूप जानते मानते रहोगे और उसकी आराधना ही करने का 24 घंटे लक्ष्य रखोगे। अपने अंदर विपरीत भाव पैदा नहीं होने दोगे। तो अब ये जब तक अपन अभ्यास नहीं करें तब तक मिथ्यात गलते ही नहीं है। बाहर से अपन अपने मनमाने तरीके से कुछ भी धर्म के नाम पे करो और मिथ्यात का, अघृत मिथ्यात का पोषण होता है। देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ का सही स्वरूप पता नहीं हो और धर्म करें तो धर्म के नाम पर और क्या होता है? भ्रम होता है और मिथ्यात बढ़ता है। और इनको सही समझो तो मिथ्यात गलता है। इसलिए पहले आचार्य कह रहे समझो, यहां दे रहे ना कि जानता है वह ज्ञान है। ये आश्रव भावों के अभाव करने की प्रक्रिया बता रहे। यहां कैसे जानता है? लक्षणों से स्वापर का भेद विज्ञान करता है तो फिर ये जान करके पर से भिन्न अपने को अपने रूप जानता मानता है तो पर भावों का त्याग होता है। और जब अपने को जानते नहीं है पर से भिन्न तो पर भावों का त्याग कौन कराए, कैसे कराए? देखो यहां पर क्या कह रहे, नीचे देखिए। जानता है वह ज्ञान है, इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा है ऐसा कहा गया है। मिथ्यात रागादि विभाव पर स्वरूप है। मिथ्यात रागादि भाव कैसे हैं? वे पर स्वरूप है, अपने आत्मा के स्वभाव नहीं है। ऐसा वह स्वसंवेदन ज्ञान जानकर उनको त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। तम्मा पच्चक्षाणम नाणम नियमा मुने दब्बम, इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है। ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यहां तात्पर्य यह है कि जो जीव परम समाधि काल में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है और वह अनुभव ही निश्चय से मोह आदि का प्रत्याख्यान जानना चाहिए। यह है काय का उपाय? सुखी होने का उपाय। और इस उपाय को नहीं अपना करके अपन बाहर में ही कछु भी उठा पटक करते रहे तो बाहर में तो अपना सुख है ही नहीं है। अपना सुख तो अपने अंदर में, अंदर अपन देखे नहीं, उसका अवलंबन करे नहीं तो सुख प्रकट कहां से? भ्रम है। तो ये जो अपन यहां पढ़ रहे अभी, क्या पढ़ा यहां पर कि दृष्टांत दिया था। कौन सा? देखो 35वीं गाथा का दृष्टांत पढ़ा अपन ने। क्या पढ़ा? कि जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी, अपने आप ही, किसी दूसरे ने अज्ञानी नहीं बनाया उसको, अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पल्ला पकड़कर खींचता है और उसे उघाड़ कर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, मुझे दे दे, तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह जीव उस वस्त्र के सर्व चिन्हों को मिलाता है कि हमारा वस्त्र इस लक्षण वाला था और ये जो बता रहा है तो इसी का है, इसके चिन्ह मिल रहे हैं। तो सब चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र इसी का है, दूसरे का ही है,
ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्तु को शीघ्र ही त्याग देता है। एक अपन को दृष्टांत दिया, तुम्हारा अनुभूत दृष्टांत। अब सिद्धांत समझा रहे, ये तो हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार अब तुम्हारे लिए प्रभावों का त्याग करना है। इसी प्रकार ज्ञाता भी, ज्ञाता माने जीव, जानने वाला जीव, ब्रह्मवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके इन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, मोह नींद में सो रहा है। तो किस में अपनापन कर रहा है? जो शरीर आदि और जो राग आदि मोह के आश्रव भाव, इनमें अपनापन करके और मोह नींद में सो रहा है। इसी रूप अपने को राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, इन्हीं में चैन मान रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे पैसे, मेरे पैसे, रात दिन उन्हीं में मोह राग देश करके और प्रसन्न हो रहा है। बाहर का संयोग, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, ये सब क्या है? ये कहते हैं दूसरों के कपड़े हैं और तू इनको अपना मान के ओढ़ के सो रहा है। किसके हैं? मकान, दुकान, रुपया। अपन बोलते धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भई फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण यही बता रहा जो जीव स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य, करोड़ों उपाय करके ये कार्य करने लायक है। देखो अंतर में जब अपन देखो ज्ञान तो सबके पास है ही, और अपन अगर थोड़ा भी शांति से विचार करो तो अपने अंदर जितने भी आश्रव भाव होते हैं अपन उनको समझते हैं, और उनको देखो सामान्य रूप से अपन बुरा भी मानते हैं। जैसे गुस्सा आ रहा है या कसायती बुराई है तो उसमें अपन दुखी होते कि सुखी होते? खूब गुस्सा आ रहा है, जब तक आपकी गुस्सा थोड़ी मंद नहीं पड़ेगी तब तक आपका दिमाग आपे में नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। कुछ भी बोलेगा कोई तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे। थोड़ी कसाय मंद होगी तो ही आपको ज्ञान थोड़ा काम करेगा समझने का। तीव्र कसाय में उसको कुछ नहीं समझ में आता। ऐसी तीव्र लोभ में क्या होता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। बाप हो चाहे भैया हो चाहे पत्नी हो, लोभी व्यक्ति क्या करता है? लड़ मर जाता है लोभ के पीछे, हमारी चीज खर्च ना हो जाए। क्या मान लो कोई धन संपत्ति है तो धन संपत्ति तो मिलती है पुण्य पाप के कर्म के उदय अनुसार। अब मान लो अपन को कोई हिस्सा में नहीं दे रहा है और अपन ने मान लिया कि जी हमें मिलने चाहिए, तो अब मर जाएगा, मार डालेगा। और अगर नहीं मार पाए तो द्वेष बुद्धि बैर विरोध तो कर ही लेगा कि इसने मेरे साथ दुर्भांति की है, इसके साथ इसने मेरे साथ अत्याचार किया, अन्याय किया है। जिंदगी भर उसको उससे बोलेगा नहीं। होगा कि नहीं? बाप ने अगर मान लीजिए 2 लड़के हैं, हिस्सा बांट किया और उनको समझ में आ गया कि इनने हमारे संगे मिलता, तो देखो बाप भी तुम्हारे उदय अनुसार तुम्हारी व्यवस्था बनाएगा। तुम सोच रहे हो कि हमारे हिसाब से बना देवे, ऐसा नहीं होता है। जैसा तुम्हारे पुण्य पाप का, जिसका पुण्य का उदय होगा उसकी इच्छा अनुसार वो व्यवस्था बना देगा, और पाप का उदय होगा उसके हिसाब से वो देगा ही नहीं उसको। वो मांगेगा कुछ और नहीं ये नहीं देंगे, तुझे ये चाहिए हो तो ले ले, नहीं चाहिए हो तो जा। अब क्या करेगा वो? जिंदगी भर उस बाप से द्वेष भाव करके, बैर विरोध करके उसके प्रति निरंतर पाप करता रहेगा और तीव्र पाप बांधता रहेगा। मिलना नहीं मिलना तो दिया भी इन्हें, न बाप दे सकता है न वो अन्य कोई दे सकता है, वो तो निमित्त मात्र बनती। किसके बताओ काय से मिलता है सब? स्वयं किए जो कर्म शोभा सो फल निश्चय ही भेदेते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। इनने हमारे संग ऐसो कर दो, इनने ऐसो कर दो, कौन करे? तुम्हारे पाप का उदय होगा तो निमित्त बनेंगे दूसरे। तो
और पुण्य का उदय होगा तो उनने तुम्हारा कछु नहीं कर दो, पुण्य का उदय होगा तो वे निमित्त बन जाएंगे। जी बहुत अच्छे हैं, उनसे मोह कर लो। पुण्य का उदय है और पाप का उदय है। वे सीता जी के पीछे रामचंद्र जी मर गए लड़ाई झगड़ा कर करके, और उन्हीं सीता जी को, गर्भवती सीता जी को जंगल भेज दो अकेलो। रामचंद्र जी अच्छे के बुराई? कौन अच्छा है? सोच अपनी अच्छी बुरी है। अगर आप तत्व ज्ञान करके कि भैया ये तो निमित्त मात्र हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक सोच रखता है, वो किसी नो कर्मों को दोष नहीं देता है और कर्मों को भी दोष नहीं देता है। क्यों? टोडामल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी कि चलो भैया कर्मों के निमित्त से सब अपने अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था बनती है, तो कर्मों से तो राग द्वेष करें। तो कहते कर्म तो ऐसे ही है। दृष्टांत क्या दिया कि कोई पत्थर उठा करके अपना सिर पे मार ले तो सिर काय से फूटा? पत्थर से। पर मारा किसने उस पत्थर को सिर में? तो भी कर्म बांधे किसने? तेरी भाव से बंधे ना। तो तेरे भाव जो तूने पहले पाप भाव किए थे, तो उन भावों को त्याग करना। कर्मों से अब कर्म क्या करेंगे भाई? तूने अपने भाव करके कर्म बांधे थे और कर्म के उदय से ये व्यवस्था बनी, तो अब गलती किसकी है? उन नो कर्मों की के कर्मों की के तेरी? सीता जी ने ना तो नो कर्मों को दोष दिया, अब ना कर्मों को दोष दिया, अपने ही भावों को पूर्व में जो गई अपनी गलती अपन ने करी थी, अब उदय आया तो अब रोने धोने से कोई काम नहीं सटेगा। अब तो भेद विज्ञान करके साम्य भाव में जाओ। क्या करना बताओ? हर परिस्थिति में व्यक्ति को समता में रहना ही एकमात्र उपाय है। किसी के प्रति कोई दुर्भाव करना, राग द्वेष करना, ये कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। एकमात्र ज्ञान पूर्वक अपने स्वाश्रय से समता भाव रखना ही एकमात्र कर्मों की निद्रा और सुखी होने का उपाय है। देखो भाई, समझो, अपन को आचार्य बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यदि अपन थोड़ी बुद्धि लगाएं तो ये कह रहे हैं ऐसे ही जो है ये भेद विज्ञान सबसे पहला काम है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप नहीं जानो मानो, जिसमें अपना हित नहीं है उसमें अपना हित नहीं मानो, जिसमें जो अपना स्वरूप है उसको अपना स्वरूप जानो, और जिसमें अपना हित है उस प्रवृत्ति में हित मानो और उस रूप प्रवृत्ति करो तो तुम्हारा हित होगा। स्वाश्रय की प्रवृत्ति सुख रूप है और पराश्रय की प्रवृत्ति दुख रूप है। समझ रहे? स्वाश्रय से मुक्ति बखानी और पराश्रय से दुख की कहानी। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पराधीनता में कहीं पर भी किसी को भी किंचित मात्र सुख नहीं मिलता है, ये आपको गांठ अच्छे से बांध लेना चाहिए। स्वाधीनता में ही, स्वाश्रय में ही सुख मिलता है, शांति मिलती। तो पहले स्व को समझो, तब तो उसका आश्रय करोगे। तो इस प्रकार यहां पर कहते हैं कि ऐसा वो ज्ञानी होता हुआ वस्त्र को शीघ्र त्याग देता। इसी प्रकार ज्ञाता माने जीव, ज्ञाता माने कोई सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है, ज्ञाता माने सभी जीव भ्रमवश परद्रव्यों के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके, उनको अपने रूप एक में करके सो रहे हैं। काय में? मोह नींद में, बाहर से शरीर से नहीं, अपने उपयोग आत्मा से, और अपने आप अज्ञानी हो रहे हैं। जब श्री गुरु परभाव का विवेक यानी भेद विज्ञान करके उसे एक आत्म स्वभाव रूप करते हैं, अर्थात उसको कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व परभाव पर द्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए आगम के वाक्य को सुनता हुआ यह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य ही यह परभाव ही है, मैं ये ज्ञान मात्र ही हूं, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हुआ सर्व परभावों का तत्काल त्याग करके उनको छोड़ देता है। त्याग करने की विधि शिष्य ने पूछी थी, कैसे हम
इन प्रभावों का त्याग करें, पर का त्याग करके उसकी ये विधि बता रहे। कठिन है कि सरल? ये देखो नीचे भावार्थ में भी 2-2.5 लाइन लिखी। जब तक परवस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक उनमें एकत्व ममत्व रहता है। कब तक रहता है परवस्तुओं में ममता, एकत्व, ममत्व, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, है? कब तक? कि जब तक वो अपना समझ, उनको अपनी समझता है तब तक, अपने रूप समझता है तब तक। देह को अपने रूप समझेगा तो मैं, और अपनी समझेगा तो मेरी। तो ये जो है कि जब तक परवस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से परवस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। यह तो प्रसिद्ध है। है प्रसिद्ध कि नहीं? अपन को समझ में आ गई कि भैया ये दूसरे की वस्तु है और वो मांगने आ गया तो अपन लड़ेंगे झगड़ेंगे कि दे देंगे भैया ले जा तुम अपनी वस्तु। ऐसे ही आयु कर्म से अपन को ये शरीर मिला है, और आयु कर्म कहे भैया हमारा शरीर हम वापस लेते हैं, तुम छोड़ो इसको। तो अपन क्या करेंगे अब कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे भैया, अभी नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा तो लिया जाएगा। सीधे सीधे नहीं छोड़ोगे तो मारपीट करके छुड़ा लिया जाएगा, गवर्नमेंट से कुर्की करा ली जाएगी। व्यवस्था तो है ना भाई। तुम सीधे सीधे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा, दूसरे की चीज है, तुम रख तो सकते नहीं हो। तो जो बोलते हैं ना जम कूटन हो रही, आखिरी समय जो व्यक्ति शरीर में ज्यादा मोटर था ना, छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर क्या होता है? जम की मार, जम माने मोह रूपी जमराज, उसकी पिटाई लगाता है और फिर बेहोश करके उसको ले जाता है। जो ज्यादा मोही जीव होते हैं अंत में मूर्छित होकर बेहोश होकर मरते हैं, होश में नहीं मरते। अगर होश में तुम शरीर छोड़ दो तो समाधि मरण हो जाए। अभी जब अपन छोटी मोटी चीजों में ही तन-तनक में प्राण पीड़ित हो जाएं और जिंदगी भर नहीं भूल पाए, तो ये पूरा सब तुम्हारा जब छीन लिया जाएगा तो भाई क्या दशा हुई है? पूरा सब कुछ छीन लिया जाएगा, तन को आदि करके, और सब संयोग, धन, समाज, बाज, कुटुंब, परिवार, संपत्ति पूरी आखिरी में छीन ली जाएगी। तो अब क्या दशा होगी उस समय? जब तुम्हें वह जागृत अवस्था में कोई व्यक्ति 10 रुपया दान नहीं दे पाता हो और फिर उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए तो विक्षिप्त ही हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए जागो जागो, पहले से ही जागो कि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी अपना है नहीं, था नहीं, हुआ नहीं। तो अपने को अपने रूप जान के उसी का आनंद लो, उसका अवलंबन करो, उसमें परम सुख है, वो अपने में पूर्ण है, तुम्हें किसी अन्य की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर उसका अनुभव करोगे तो अंदर में ऐसा लगेगा कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो जाओगे। जब तक उसका अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हें कितनी दे दी जाए चीजें, अनंतानबंदी में उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। अब ये और चाहिए, और चाहिए, अनंतान। मिथ्या दृष्टि की कभी इच्छा पूर्ति होती कि अब नहीं चाहिए भैया, हो गया हमारा बहुत। उसका तो निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद कभी उसकी संतुष्टि होती नहीं, असंतुष्टि बना रहता है। इसलिए जो अपन बोलते ना कि रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। रोना माने असंतुष्ट बने रहना, जे ऐसे और बे ऐसे, और इनने ऐसो कर दो, उनने वैसो, जो रोना रोना है। कभी संतुष्ट नहीं रहना कि भैया कोई न कछु नहीं करो, हम अपने में पूर्ण हैं, हमें कहीं कुछ नहीं चाहिए किसी से। है ऐसा कोई संतुष्ट? अगर होता है तो कोई एक सम्यक दृष्टि, उसको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। अगर शिकायत है तो अपने से ही खुद की शिकायत है, खुद से खुद शिकायत करता है कि तुम इसमें क्यों उलझे हुए हो अभी इस संसार में, अब इसको छोड़ करके अब अपने में लीन होकर के पूर्ण वितराग दशा क्यों नहीं पा रहे? तो अपने से ही उसको शिकायत है और अपने ही को समझाता है कि भैया अब छोड़ो तुम झंझट, बहुत हो गया। राग आग दहे सदा ताते समामर से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद ये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। कौन समझा रहा है? अब दौल हो सुखी सुपदरत, दौलत राम जी अपने को समझा रहे हैं, हे दौलत राम अब तो तू इन सबको झंझट छोड़ के अपने में स्थिर होके सुखी हो जा। सभी जीव दौलत राम हैं,
अनंत संपत्ति सबके पास है, नहीं है? कौन नहीं है दौलत राम? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल भिखारी बने, रत्न भरे हुए हैं खुद की गठरी में और उधर देख नहीं रहा है, भीख मांगता फिर रहा है इधर उधर। तो इस प्रकार से ये 35वीं गाथा जो शिष्य ने कहा था कि ज्ञान मात्र से त्याग हो जाता है, तो यहाँ कहते हैं अकेले क्षय ज्ञान, धारणा ज्ञान नहीं, स्वसंवेदन ज्ञान, समाधि पूर्वक का ग्रहण पूर्वक ज्ञान, उसके बल से संपूर्ण प्रभावों का त्याग हो जाता है। तो जो जीव अपने को अपने रूप ग्रहण करके अपना अनुभव करता है तो उसके मोह राग द्वेष आदि का क्रम से त्याग होता है। उसके लिए दृष्टांत समझाया, आगे श्लोक आदि देकर उसका और भी स्पष्टीकरण है। अभी अपना टाइम हो गया है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। शिष्य आचार्य देव के ऐसे उद्बोधन को सुन के बोधि को प्राप्त हो गया, आत्मबोध हो गया। प्रश्न किया आचार्य देव से कि अब त्याग कैसे करें? तो आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, स्वसंवेदन ज्ञान ही, स्वानुभव ही वास्तव में। जब हमने पर को पर जान लिया तो पर का सहज ही त्याग हो जाता है। यहाँ दृष्टांत दिया अमृतचंद स्वामी ने धोबी की चादर का। दृष्टांत जैनेतरों का है, जैनियों का नहीं है, क्योंकि जैनी तो धोबियों से चादर धुलवाते नहीं है, क्योंकि नदियों में चादर धुलवाने से अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए जैनी तो धुलवाते नहीं है। जैनेतर दृष्टांत है, लेकिन बहुत सटीक दृष्टांत है। आपकी और हमारी चादर एक साथ धोबी के यहां धुलने गई और आपकी और हमारी चादर बदल गई। हम ओढ़ के सो रहे थे और आप हमारे पास आए कि भैया ये चादर हमारी है। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरी चादर ओढ़े हुई हूं मैं। नहीं, आप देखिए ना, इसमें मेरा नाम लिखा है। और जैसे ही मैंने चिन्ह से पहचाना, रात्रि का समय था, आपके पास मेरी चादर थी, तो मैंने कह दिया पहचान तो लिया है, लेकिन बाद में दे पाएंगे। लेकिन ज्ञान में तो उसी समय त्याग हो गया कि जो वास्तव में ये चादर मेरी नहीं है। ऐसे ही परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न ज्ञानी निरंतर अपने सतत चैतन्य का श्रद्धान ज्ञान करता है और उसी में स्थिरता पूर्वक त्याग करता है। ऐसा ही क्रम है, आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। कल मैंने एक बात कही थी, दृष्टांत दिया था। मुनिराज ने कहा था कि मुर्दे मुर्दों को जला देंगे। जिनने अपनी चेतना को नहीं पहचाना, वास्तव में वह मृतक है, वो जिंदा नहीं है। हमें अगर अपनी चेतना का बोध हुए तभी हम चेतन कहलाएं, हम अपनी चेतना को पहचानें। इसी मंगल भावना से